साथियों नमस्कार। भिवानी के सांसद ने संसद में जो बयान दिया है या जो मांग की है उस पर हम चिंतन मंथन करेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। भिवानी के सांसद ने अपने इलाके को लेकर के जो मांग उठाई है उस पर भी जिक्र करेंगे और इस बात पर भी जिक्र करेंगे कि कुरुक्षेत्र के सांसद, अंबाला के सांसद, चंडीगढ़ के सांसद, करनाल के सांसद और सोनीपत के सांसद ने क्या भूमिका अदा की, संसद में खड़े होकर के अपने इलाके का क्या विकास की बात करी, क्या डिमांड करी और किन किन ट्रेनों को रोकने या उस पर चिंतन मंथन करने की बात रेल मंत्री को कही, इस पर भी जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह को बधाई देना चाहेंगे। वो इस बात के लिए बधाई देंगे कि उन्होंने जो भी अपनी सरकार के पक्ष में रेल मंत्री की जितनी भी प्रशंसा की, रेलवे ट्रैक को लेकर के या रेलवे स्टेशंस को लेकर के जितनी भी बातें कही वो अपनी जगह है। कोई भी सांसद अपनी सरकार की बुराई नहीं करता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा है उसका विश्लेषण हम क्या करें, आप खुद करिए। धर्मवीर सिंह ने कहा कि जो देश के अंदर स्टेशन बनाए गए हैं 2014 के बाद वो 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाए गए हैं। इसका फैसला तो आपको करना है कि आपका स्टेशन कैसा है, क्या वो 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है, उसकी साफ़ सफाई कितनी है, ये आपको तय करना है। ये आपको खुद अपने स्टेशन पर जाकर के देखना चाहिए कि आपका स्टेशन वाकई चकाचक हो गया है, 5 स्टार होटल की तर्ज पर उसकी व्यवस्था बना दी गई है या विदेश की तर्ज पर आपका स्टेशन चकाचक हो गया है। ये आप अपने स्टेशन पर जाकर के उसका विश्लेषण करें और टिप्पणी भी करें कि आप कहां से और किस स्टेशन के बारे में बात करना चाहते हैं और आपने किस स्टेशन को जाकर के निरीक्षण करने का काम किया। जहां तक बात करें हम अपने शहर के कुरुक्षेत्र स्टेशन की, यहाँ ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती है कि 5 स्टार होटल की तर्ज पर इसका विकास कर दिया गया है। और साफ़ सफाई के मामले में हम पहले कालका गए थे, वहाँ साफ़ सफाई कमाल की थी, वहाँ का वीडियो भी हमने डाला था और इसकी विशेष तौर पर प्रशंसा हमने रेल मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशंसा इसकी की थी। लेकिन जो दिखाई देगा वही तो कहा जाएगा। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, करनाल रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, पानीपत रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए या अंबाला जो प्रमुख नॉर्थ इंडिया का प्रमुख रेलवे स्टेशन अंबाला का है। अगर आप वहाँ फिजिकली जाकर के देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पता लगेगा कि अंबाला का स्टेशन क्या वाकई 5 स्टार होटल की तर्ज पर डेवलप किया गया है या वहाँ साफ़ सफाई कितनी है, आप जाकर के खुद देख लीजिए। धर्मवीर सिंह का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 2014 से पहले विदेश में चला गया और 2014 के बाद अगर वो देश में आकर के व्यवस्था को देखता है, ट्रेन से सफ़र करता है तो हैरान हो जाता है कि व्यवस्था इतने 10 साल में कैसे चाक चौबंद कर दी गई है। विदेशों की तर्ज पर ट्रेनें चलाने का काम कर दिया गया, जबकि उनका एक और दावा है कि अब ट्रेन्स लेट नहीं होती हैं, ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं होती है और जो उनका शेड्यूल होता है, जो 8 बजे पहुंचने का टाइम अगर किसी स्टेशन किसी रेल का है तो 8 बजे से पहले पहुंच जाती है, यानी समय से पहले रेल चलने लगी हैं। रही बात 2014 से पहले, उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेन में यात्रा करने से डरते थे, घबराते थे कि कहीं रास्ते में पटरी से ट्रेन उतर जाए या एक्सीडेंट होकर के उसकी मौत हो जाए। इसी डर से लोग यात्रा करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब लोग उनके पास भी आते हैं या लोग ये सिफारिश करते हैं कि मेरी टिकट करवा दीजिए रेल से, मेरी टिकट करवा दीजिए, मेरी टिकट करवा दीजिए। होड़ मची हुई है ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की। हालांकि सच्चाई ये है कि आप अगर रिजर्वेशन कराना चाहें तो आपको महीना 2 महीना पहले अपनी सीट रिज़र्व करानी होगी। लेकिन जो हकीकत है वो आपको भी पता है, देश की जनता को भी पता है और खुद धर्मवीर सिंह को भी पता है
लेकिन हम धर्मवीर सिंह का धन्यवाद और उनको साधुवाद इसलिए देना चाहेंगे कि उन्होंने खड़े होकर के भले ही अपनी सरकार की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने संसद में खड़े होकर के अपने इलाके का प्रतिनिधित्व किया, 3-4 ट्रेन चलाने की मांग भी की, और विशेष तौर पर जो दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ गया है ट्रेन्स का, उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की यात्रा करके जो ट्रेन्स आती हैं उनके लिए यार्ड भिवानी में, हिसार में या इस साइड में महेंद्रगढ़ में बनाने का काम होना चाहिए ताकि वहाँ व्यवस्था थोड़ी हल्की हो। लेकिन हमारे सांसद कहाँ हैं? कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल को हमने कभी भी संसद में बोलते हुए नहीं सुना है, जबकि कुरुक्षेत्र से इतनी ट्रेनें रन थ्रू चली जाती हैं, बिना रुके चली जाती हैं। रही बात वंदे भारत की, बहुत प्रशंसा हो रही है। वंदे भारत ट्रेन, एक ट्रेन भी कुरुक्षेत्र में नहीं रुकती है, जबकि बीजेपी का शुरू से ही एजेंडा ये रहा था कि कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र पर हम लाने का काम करेंगे। गीता जयंती अभी चल रही है, अगर ट्रेन्स यहाँ नहीं रुकेंगी तब फिर यहाँ यात्री या पर्यटन कैसे बढ़ावा उस चीज़ को मिलेगा, लोग कैसे यहाँ पर आएंगे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जितनी भी ट्रेन्स यहाँ से गुजरती हैं सभी का ठहराव भले ही वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, होना चाहिए, क्योंकि अगर यात्रियों को आने जाने की सुविधा होगी तो लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और ये तो क्योंकि धार्मिक नगरी है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को चाहिए कि यहाँ जितनी भी ट्रेन्स यहाँ से गुजरती है उनका ठहराव होना चाहिए। नवनिर्माण पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं रेल मंत्री से, अश्विनी वैष्णव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी ट्रेन्स कुरुक्षेत्र से होकर के गुजरती हैं, जो रन थ्रू चली जाती हैं, उनका ठहराव यहाँ पर निश्चित तौर पर करने के लिए अपना आदेश पारित करें, सुनिश्चित करें कि सभी ट्रेन्स रुक करके जाएं। वंदे भारत ट्रेन जो खाली चलती हैं उनकी व्यवस्था भी आपको देखनी चाहिए। लेकिन यहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और जो करनाल के सांसद अभी मंत्री महोदय, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने अपना काम कर दिया एक तरीके से। जो अभी पीछे रिपोर्ट आई थी कि जो मेट्रो है, जो हाई स्पीड मेट्रो है, वो जो पहले पानीपत तक सैंक्शन थी उसे आगे बढ़ोतरी करके करनाल तक लाने का काम किया गया है और उस पर काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। हालांकि हम ये कहना चाहेंगे, हमने उसमें भी प्रार्थना की थी कि कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी और इसकी महत्ता को देखते हुए जो हाई स्पीड मेट्रो है उसको भी कुरुक्षेत्र तक बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। नवनिर्माण पार्टी ये मांग करती है। धर्मवीर सिंह ने क्या क्या कहा, आप खुद उनके मुखारबिंद से सुनिए और खुद निर्णय कीजिए कि क्या वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। क्या रेलवे स्टेशन 5 स्टार होटल की तर्ज पर डेवलप कर दिए गए हैं, ट्रेन क्या समय से पहले आने लगी हैं। रही बात ट्रेन एक्सीडेंट्स की, क्या 2014 और 2024 के बीच में एक भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ? क्या लोग बिल्कुल आश्वस्त होकर के रेलवे में सफ़र करने को प्रेफर करते हैं कि यहाँ रेलवे से अगर हम सफ़र करेंगे तो बिल्कुल गारंटी है कि आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। ये सभी चीज़ें हैं जो संसद में खड़े होकर के, हालांकि चाहे कोई सांसद महोदय अपना वक्तव्य दे रहा हो, कोई मंत्री दे रहा हो या प्रधानमंत्री दे रहा हो या एलओपी दे रहे हो, कोई भी बात अगर संसद में खड़े होकर के आप बोल रहे हैं तो सुनिश्चित होना चाहिए कि उसमें लेस मात्र भी किसी भी प्रकार की चापलूसी या और उसमें झूठ का तड़का नहीं लगना चाहिए। क्योंकि देश की जनता बहुत बुद्धिमान है और बुद्धिमान लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जो लोग रेलवे से सफ़र करते हैं उनको भी पता है कि रेलवे की हालत क्या है और इसमें कितने गुंजाइश की ज़रूरत है। रेल कितने घंटे लेट चलती हैं। आज की डेट में 10-10 घंटे, 8-8 घंटे और घंटा 2 घंटा लेट को तो आज भारतवर्ष में लेट ही नहीं मानते। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने सांसद महोदय भिवानी के
वो 1-2 घंटा लेट ट्रेन को ही समय से पहले पहुंचने वाली ट्रेन करार दे रहे हों, आप उनका वक्तव्य खुद सुन लीजिए और फिर ठहाके लगाइए कि सांसद महोदय ने संसद में क्या कमाल का वक्तव्य दिया है। क्योंकि बीजेपी का सांसद है, बीजेपी के मंत्री महोदय या कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी से हैं तो झूठ तो कम से कम नहीं बोलेगा। हम आपके मंगल में सफ़र की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।